जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल जे.एन.के ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, भाजपा पर साधा जमकर निशाना। सचिव पर्यटन सैयद आबिद रशीद ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बातचीत, कहा बदलते जम्मू कश्मीर में होंगे बड़े से बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के उपलक्ष्य में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा गांधीनगर जम्मू में किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन, विशेषज्ञों द्वारा तुरंत बचाव के दिए सुझाव। अब समाचार विस्तार से। ऑल जे.एन.के ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने एससी और एसटी को आरक्षण देने और ओबीसी के साथ सौतेला रुख अपनाने को लेकर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि लोकल बॉडी और पंचायतों में इन्हें आरक्षण दिया जाए। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। We want justice. OBC wants justice. OBC wants justice. OBC wants justice. एससी और एसटी को रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी के साथ दोबारा फिर धोखा हुआ है। जबकि 10/5/2022 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक आर्डर है कि पूरे देश में ओबीसी के लोगों को लोकल बॉडी और पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जहां की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और कई बार ऐसे मेमोरेंडम हम दे चुके हैं और हमें उम्मीद थी कि जब भी ये लोकल बॉडी की इलेक्शन होगी तो जहां ओबीसी के लोगों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। हमारी आबादी जो है स्टेट में 42% के करीब है, लेकिन 42% की आबादी को इन्होंने इग्नोर किया है और उसके साथ धोखा किया है। जहाँ मोदी अपने एलजी साहब के जागने की तो बात लग रही, मैं अपने समाज से ये बेनती करता हूँ आप जाग जाइए और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जो मौजूदा सरकार है जो धोखा हमारे साथ कर रही है, आप भी तैयार हो जाओ इनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए और इनको इस कुर्सी से नीचे फेंक बताओ जिनने हमारे साथ ये धोखा किया। हमारे साथ ये वायदे करते हैं कि हम ओबीसी को उनका आरक्षण दिया। श्रीनगर में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बीजेपी इंडिया शब्द से डरती है। इंडिया नाम संविधान में भी दिया गया है और हम इंडिया नाम की भी उसी तरह इज्जत करते हैं जैसे भारत की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी इंडिया को भारत में बदलना चाहती है तो उन्हें भारत का संविधान भी बदलना होगा। जहाँ तक वर्ड इंडिया को हटाने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये उनकी छोटी सोच का मुजाहरा करता है कि वो इतना ज़्यादा घबरा गए हैं वर्ड इंडिया से कि अब वो वर्ड इंडिया को ही ख़त्म करना चाहते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो। हम इन तीनों नामों को मानते हैं। हम इन तीनों नामों की उसी तरीके से कदर करते हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कदर दी है। इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंडिया नाम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि वो सिर्फ इस वास्ते कि एक अलायंस बना है इस वास्ते वो इंडिया का नाम चेंज करें। ये छोटी सोच है। लेकिन क्या वो इस चीज़ को करने के वास्ते क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करेंगे? सवाल ये है। और जिस तरीके से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इनसे। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए सचिव पर्यटन सैयद आबिद रशीद ने कहा कि G20 की सफलता के बाद कश्मीर किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अब बदलते जम्मू कश्मीर में बड़े से बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सफलता की हर ऊंचाइयों को छूने के लिए भी तैयार है। और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इवेंट्स
अब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में करना है। सो देयरफॉर हमें इस पूरी चीज़ को उस पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि इसमें आप सब लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि कैसे हमने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डिपार्टमेंट को और टूरिज्म ब्रांड का जो J&K टूरिज्म का ब्रांड है और इस जगह की अपनी खूबसूरती है, गॉड ऑलमाइटी ने बड़ा खूबसूरत बनाया है जम्मू को और कश्मीर को, उसको कैसे दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। ऑल दीज इवेंट्स आर अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच। Sir, one last question. One last question. Sir, we have seen there is a lack of cellular activities in Yusmarg. There's a lot of what? Cellular activities are down there. What Decline. activities? Yusmarg. Cellular activities. Right. Cell phones? Cell phones. Mobile towers? Right. Or mobile towers. Cellular activities means protoplasmic activities. So ऐसा है, आपने अभी देखा होगा कि हमारी एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है दुधपत्री। इसी तरह से हमारी जम्मू में बड़े ब्यूटीफुल ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है। सरकार ने 75 ऐसी डेस्टिनेशंस प्रमोट करना शुरू कर दिया है इस साल। एंड you'll see that in the times to come massive level पे infrastructure development will take place. दुधपत्री में अभी एक प्राइवेट ऑपरेटर का टावर स्टार्ट किया गया है which has given mobile connectivity. इसी तरह से यूसमर्ग में या बाकी ऐसी डेस्टिनेशंस में, फॉर एग्जांपल आपका सनासर है, सनासर में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जम्मू में बसोली है, बसोली में डेवलप करने की ज़रूरत है। I think all these infrastructure activities will come up. This is the first year that we have started promoting these events in destinations like this. We are tomorrow doing this, and you are all cordially invited to that. We are doing this Bangas festival, which is far off, but one of the most beautiful destinations in our union territory. So you are already invited in that. उसमें भी infrastructure development जहाँ it will not happen over months. It will not happen over the next 2 months, 3 months, 4 months. It will take a sustained effort from all of us, from the stakeholders, from the society, from the local population there, and obviously from the government. We are abreast of it and we are very, very keen to make sure that ये सब चीजें कराई जाए। Thank you. वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के उपलक्ष्य पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा हेडक्वार्टर्स गांधीनगर जम्मू में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी आर.के. राणा तथा कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने किसी भी आपदा में तुरंत उपचार किस प्रकार किया जाए, विस्तार रूप से इसकी जानकारी दी। और बूस्टर डोज भी देना होता है कुत्तों को। आपको दोनों केसेस में ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट लेना है करता है। एक है कि जैसे सितंबर की जो सेकंड सैटरडे है उसमें मनाया जाता है, और इस साल जो ये सेकंड सैटरडे जो है ये 9 सितंबर में आ रही है। तो इसमें हमने ये सोचा कि भाई जो ये हमें फायर सर्विस वाले जवान हैं ये एनकाउंटर करते हैं, जैसे जैसे ये फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये एनकाउंटर करते हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि भाई इनको या तो फर्स्ट एड देना आना चाहिए, यहाँ तो ये उसमें थोड़ा सा इनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फायर मतलब ये जो हमारे जो फायरमैन हैं उन तक पहुँचाने के लिए जो हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर श्री आलोक कुमार जी ADGP, उन्होंने एक मेजर इनिशिएटिव ले लिया कि भाई यहाँ पर भी जम्मू में भी और श्रीनगर में जो फायरमैन हैं हमारे उनको ये फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है ये उनको दे दी जाए, ताकि जैसे अगर ये एनकाउंटर करे, अगर फायर फाइटिंग की सिचुएशन पर या स्पॉट पर कोई ऐसी चीज़ एनकाउंटर करे, ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करे जहाँ पर कि और कोई बंदा नहीं हो, हमारे फायरमैन ही हो, और उनको ये फर्स्ट एड किसी विक्टिम को देना ज़रूरी है। तो वो कैसे मतलब अप्रोच करें इस सिचुएशन को, अगर किसी को फ्रैक्चर हो, किसी को बर्न इंजरी हो, किसी को वुंड्स हो, ब्लीडिंग हो, तो उसको कैसे स्टेबल करें, कैसे ताकि उसको उस लेवल तक स्टेबल किया जाए ताकि एम्बुलेंस एड आ जाए और उसको हायर मेडिकल एड तक ले जाया जाए। ये चीज़ें हमने इनको देनी है और ये एक मेजर इनिशिएटिव हमने ले लिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। उभरती प्रतिभा का शानदार नजारा श्रीनगर के सिटी मॉल में देखने को मिला। यहां एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जो अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र रही। यहां सिटी मॉल में 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी रिफ्लेक्शंस की आयोजक दीपा सोनी ने कहा कि इस तरह के आयोजन उभरते कलाकारों के लिए एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कश्मीर में बहुत सारा इतिहास है। काशी के बाद श्रीनगर देश का दूसरा सबसे पुराना शहर है और यहाँ कला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैं बहुत सारे फॉल्स नोशंस को लेके आई थी, सिक्योरिटी एंड दे वर नेगेटिव। हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई, एक्चुअली दैट वाज नॉट द रियल कश्मीर। मुझे लगता है कि जो, और मैं तो जम्मू कश्मीर की हूँ, अगर मैं ऐसा सोच सकती हूँ तो बाकी के लोग, जो पूरा देश जो है वो कश्मीर के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है कि जो यहाँ पर हालात रहे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इवन लोगों में बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिनको हमें निकालना चाहिए बाहर। जैसे यूथ, अभी आप देखेंगे कि उसी एग्जीबिशन के दौरान मैं इन आर्टिस्ट से मिली थी जो मेरे साथ में यहाँ पर 6-7 और आर्टिस्ट हैं, और उसी से इंस्पायर होके मुझे लगा कि सब में इतना स्पार्क है। एंड दे आर ऑल हॉबी आर्टिस्ट, दे आर इनटू देयर डिफरेंट प्रोफेशंस, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैशन था पेंटिंग, जिसकी वजह से हम एक क्वाड से जुड़े और हमने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग मिलके एक इवेंट करें इस समय। और मैं चाहती हूँ कि एक जो हमारे कश्मीर की एक पॉजिटिव साइड में लोगों को दिखा सकूं। ये मेरा लास्ट टाइम भी मोटिव था, एंड ये मेरा इस टाइम भी ये मोटिव है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी, लोकलाइट से जो भी आए, जिन्होंने देखा, और मुझे लगा कि नहीं, देयर इज़ समथिंग हियर, इट इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी, एंड वी शुड शो दिस टू पीपल। थैंक यू। मिर्जा रोड सुरनकोट के पास बुफलियाज तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे वाहनों के यात्रा करना विशेष रूप से रोगियों और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम भरा हो गया है। सड़क की दयनीय स्थिति के कारण छात्रों और कर्मचारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां के स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभाग और सरकार पर सड़क का रखरखाव न करने और इस समस्या को जानबूझकर हल न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार हमने संबंधित विभाग के पास अपनी समस्या को लेकर भी गए, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस सड़क को जल्द से जल्द बनाने की मांग की। सवारी स्टेशन का है, कंज्यूमर की स्टैंड को बोलते हैं। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता किशन सिंह बेदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का स्वागत किया और कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारत समृद्धि की राह पर अग्रसर होगा और इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करने के लिए कहा। मेरा नाम किशन सिंह बेदी है, जो वन इलेक्शन है। हम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आभारी हैं कि जिन्होंने ये कदम उठाया। इससे एक टाइम की बचत होगी और दूसरा जो हमारा फाइनेंस इसमें ज़्यादा लगता था, क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टियां जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाती थी और उनका प्रोटोकॉल देना, जिसमें करोड़ों रुपयों का खर्च होता था और करोड़ों रुपए लगते थे, और एक स्टेट दूसरी स्टेटों से, दूसरी स्टेट तीसरी स्टेटों से, इससे हमारा काफ़ी फाइनेंस खर्च होता है। और हम जो वन इलेक्शन है, हम यही अपील करेंगे कि सभी पार्टियों से यही अपील करेंगे, जितनी भी रिकॉग्नाइज पार्टी हैं, इसका साथ देना चाहिए, ये ताकि हमारे जो फाइनेंस है उसकी बचत हो और देश में जितना पैसा खर्च होता था, जिससे हमारा देश गरीबी की सतह में आ जाता था, इससे हमारा देश अमीर होगा और इससे हमारा फाइनेंस भी बढ़ेगा और आम लोगों के मसले भी हल होंगे और देश एकता और भाईचारे में रहेगा। और जितना फाइनेंस इस बार खर्च होता है और हम दूसरी कंट्री से हमारा देश अप हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, और यही हमारे देश में जो फाइनेंस की बचत आएगी और पूरा हिंदुस्तान अमीर होगा। और यही हमारी सभी लोगों की ये गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इस मिशन को कामयाब करें और तमाम पार्टियों से अपील करते हैं इसमें एकता दिखाएं और इस सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दें और इस मिशन को कामयाब करें। जो बेड़ा मोदी साहब ने उठाया है, इस मिशन को कामयाब बनाएं ताकि हम एक ही इलेक्शन, एक मिशन हमारे पूरे देश में होना चाहिए। इसका सब हम वेलकम करते हैं और सभी पार्टियों को इसका वेलकम करना चाहिए।
डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू राम देवक ने पंचायत लीगरी ब्लॉक पाडा डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने किसानों से मुलाकात की और पारस्परिक विचार विमर्श भी किए। उन्होंने कहा कि अखरोट और सेब की अच्छी पैदावार के प्रति हमारा विशेष केंद्र इस बार रहेगा। ये देखो ये वाला जो हमारे साथ हैं, आज इनके आह्वान पे हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप का आह्वान किया था और यहाँ के फार्मर के साथ हमने अच्छा एक इंटरेक्शन शुरुआत की और यहाँ हम जो बेसिक जो चीज़ें थी, यहाँ जो इनकी समस्याएं थी, उनको हमने सुना और ख़ासकर जो हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो वालनट और एप्पल जो है उसके साथ रहेगा और इनको हमने पूरी जो है अपनी एडवाइजरी जो है उसके बारे में दी और हमने जो जितनी भी स्कीमें जो हैं, हमें पूरी आशा है कि यहाँ के जो किसान जो हैं पूरी तरह से हमारे जुड़ेंगे और हमारे डिपार्टमेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम आगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए हमारा जो ख़ास जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, जिसमें ख़ासकर जो है हमारे जो कुछ हमारी बहनें हैं उनको हम जैम अचार बनाने की जो है वो प्रक्रिया सिखाते हैं और जो हमारे कुछ बच्चे हैं उनको हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग का जो है वो कोर्सेज़ हम फ्री ऑफ कास्ट और उनको कराया जा रहा है। हम जगह जगह हम ये आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें ताकि वो खुद से, जैसे अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो सर हमारे यहाँ पे इतना स्कोप है कि हमें कहीं कहीं पे तो बाहर से हमें जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए हमें जो एक्सपर्ट जो हैं वो मंगवाने पड़ते हैं। तो अगर हमारे अपने बच्चे इस तरह से तैयारी करें तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे किसी को जॉब ढूंढने की ये तो कोई मैं नहीं कहूँ कि आपको ये हमें से कोई पूछने की बात होनी चाहिए। हमने आज भी ये तय किया कि यहाँ पे जैसे ही अगर हमारे फार्मर्स, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ एक टीम लेके आएंगे, जैसे ही हमारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम जगह जगह, आज लीगरी की बात कर रहे हैं, कल हम कहीं चिंता की बात करें, कल हम कहीं दक्षिण की बात कर रहे हैं, वाड़वन की बात कर रहे हैं, तो हमारा कोशिश रहेगा कि जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके तो हम वहाँ जाएंगे और अपने फार्मर्स के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ हाथ से हाथ मिला के हम अपने देश को, अपने यूनियन टेरिटरी को। बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई व्यापारिक हस्तियां शामिल हुई। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जावेद टेंगा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वसहमति से पीर इम्तियाज उल हसन को इस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और महराजुद्दीन गनी को महासचिव के रूप में चुना गया और सभी ने उन्हें नया पद ग्रहण करने के लिए मुबारकबाद दी और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इलेक्शन कमिश्नर अबरार साहब खुद रहे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस उन्होंने चलाया इलेक्शन का। 10 दिन का हमने टाइम दिया था सबमिशन के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए। खुशी की बात यह है, मुबारकबाद ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर भी कोई अपोजिशन हमारी नहीं आई। हम दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अनकंटेस्टेड रहे। इसके लिए मैं अपने सारे मेंबरान का, अपने सारे वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। बट दैट डजंट मीन कि अपोजिशन मार्केट में नहीं थी, अपोजिशन थी, बट बहुत ही लीस्ट अपोजिशन थी, 0.5। मेरा मानना यह है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते तो रिज़ल्ट जो होता वो होता 99.5 इज़ टू 0.5। बहरहाल मैं उस 0.5 का भी शुक्रगुजार हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कॉन्टेस्ट ना करके रिज़ल्ट को 100% में तब्दील किया। अगर वो इलेक्शन में आते शायद 100% नहीं होता, 0.5 कट जाता। इसके लिए मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ जो काम होता है, आप सब लोग को पता है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ काम
सिस्टम से होता है, हर एक काम सिस्टम से होता है। यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, यहाँ हम अपडेट होते हैं। आज हमने पहली मीटिंग कमिश्नर एसएमसी से की, अतर आमिर साहब से पहली मीटिंग की, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया उन्होंने। जो 2-4 पॉइंट हमने उनको सामने रख दिए, उन्होंने वो टेबल पे वहीं पे ओके कर दिए और उनकी हामी भर दी कि ये सब हो जाएगा। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन के सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के बारे में कहा कि नई नीतियां हमारे जीवन को नरक बना रही हैं और हम ऋण पर बसें खरीद रहे हैं और यहां तक कि हम किश्तें भी नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा, हम आधुनिक बसों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सभी को एक साथ बैठना चाहिए और चीजों को सुलझाने का रास्ता बनाना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हर बार हमारे पास यहाँ ट्रांसपोर्ट की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचे, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ जो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है वो यही है, मकसद जो हमारा है वो है कि जो कल ही एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्रीगेटर्स लाइसेंस ले सकते हैं और उसमें नॉन ट्रांसपोर्ट वो चला सकते हैं, यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्राइवेट गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो हमने इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने जो उसमें ऑब्जेक्शंस भरे हैं, इन्होंने कहा लिखा है इसमें कि हमने वो कंसिडर किए हैं। कहाँ किए? हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्राइवेट गाड़ियाँ पैसेंजर उठा रहे हैं तो फिर हम किस लिए परमिट करें, डॉक्यूमेंट्स बनाए, हम लाखों रुपए गवर्नमेंट को दे, करोड़ों में दे रहे हैं, फिर हमें मकसद क्या है परमिट करना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करना, और फिर हमें कहा क्यों जा रहा है कि नई गाड़ियाँ उठाओ। जब पॉलिसी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आप नई गाड़ियाँ उठाइए, तो नई गाड़ियाँ उठाने के साथ साथ हमें जो परमिट फीस भी इस वक्त सिर्फ गाड़ी लाने के 1.5 लाख रुपए हमें रजिस्ट्रेशन फीस है, किस मकसद से फिर वो ले रहे हैं? अगर वो यहाँ पे एग्रीगेटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट व्हीकल्स उठाइए, बड़ी दुविधा है कि बात सुनी नहीं जा रही है। इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था जब ऐसा कुछ ऑर्डर्स निकालने जा रहे थे ये लोग, लेकिन शायद यह हमारी बदकिस्मती है कि हमें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स अभी तक इजरा हुए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं या हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के नेतृत्व में जो यहाँ काम टीम कर रही है, कि वो ऐसा ऑर्डर्स नहीं निकालेंगे जिससे यहाँ पे जो हमारे रोजी रोटी है वो ख़त्म हो जाए। हमने इससे पहले भी लड़ा इस बारे में कि अगर आपको एग्रीगेटर्स ही खड़ा करने तो उन्हीं को दीजिए जो स्टैंड चला रहे हैं हमारे, तो अगर आप उनको देते शायद इतना बवाल नहीं उठता। और साथ साथ लेकिन अब ये बायू में लड़ाई हो रही है, अब ये झगड़ा है, ये अब रोड पे आएंगे, आपको पता है हमारे हालात। सुंबुल बांदीपुरा के इंद्रकूट गांव में पीएमएवाई लाभार्थियों ने टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जेएनके के खिलाफ पिछले 7 महीनों से भवन निर्माण की अनुमति को रोकने और देरी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पीएमएवाई लाभार्थी मोहम्मद इब्राहिम नजर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में भवन निर्माण की अनुमति का प्रभार संभालने वाला व्यक्ति सभी औपचारिकताएं पूरी करने और सभी संबंधित विभागों से एनओसी प्रस्तुत करने के बावजूद किसी न किसी बहाने से भवन निर्माण की अनुमति में देरी कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इस मामले को देखने की अपील की ताकि उनकी शिकायतों को सुना जा सके। मिली गई है, चाहे तहसीलदार साहब की एनओसी उसके पास है, आरएनबी की है, पीडीडी की है और पीएचई की है, और लास्ट में पिछले 6 महीने से जो टाउन प्लान श्रीनगर है वहाँ पे इसको तंग किया जा रहा है। वहाँ पे कोई जावेद साहब बैठा हुआ है जो इसको रोज तंग करता है कि मैं आपकी एनओसी कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन मुझे पता नहीं वो जावेद साहब किस चीज की तंग कर रहा है इसको। शायद मुझे लग रहा है इसको, अगर हम पिछले कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और आज के डेट में भी अगर हम ये चीजें नारा देंगे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन इसको तो तंग कर रहे हैं। अगर इसमें प्रोसीजर है, अगर इसको एनओसी सब कंप्लीट है तो इसको परमिशन मिलनी चाहिए। तो जावेद वहां बैठा है, कोई वो जबरदस्त तंग कर रहा है। सरकार ने कोई प्लान रखा है, सरकार ने कोई प्रोविजन रखा है कि कैसे एनओसी मिलेगी, इसको तो सब एनओसी मिली है, तो टाउन प्लान इसको क्यों तंग कर रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और खासकर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज से कि इसका जो एनओसी का मसला है इसको ये हल होना चाहिए। और ऑलरेडी ये बहुत ही गरीब है और इसका जो वालिद साहब है वो भी पैरालाइज है, उसको रिसेंटली उसको स्ट्रोक भी आया है और ये भी अभी शेड में रह रहा है, इसको तंग कर रहे हैं। देखिए वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया, जिसके पास जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन है, जो पीएम आए हुए जुमरे में आए, ये उसमें भी आया।
अगर इसको सरकार भी जमीन, लेकिन इस बेचारे के पास खुद के 5-6 मरले जमीन है, ये वो भी नहीं मांग रहा है, ये उसके लिए एनओसी मांग रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नर साहब से और खासकर डायरेक्टर बॉडीज से और इसके युवा सेवा एवं खेल विभाग जम्मू जोन ने गोल्डन डे सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स लोअर रूपनगर में वरिष्ठ लोगों और घरेलू महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया। इस मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी सुखदेव राज शर्मा, ZDPO जम्मू हरविंदर कौर मुख्य तौर से उपस्थित रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरेलू महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को खुद को फिट और स्वस्थ रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है।